ये पाकिस्तान है जो चलता है तो चलता है वरना सोया रहता है। पाकिस्तानियों को अनप्रडिक्टेबल क्यों कहा जाता है, शायद अब आपको समझ आ गया होगा। जी। लोन मिलने से पहले तक ये ऐसे चलता है, आवाज तो होती है लेकिन हरकत नहीं। और ये लोन मिलने के बाद का नजारा है। पॉकेट का पैसा मिला नहीं कि पक पक शुरू। किधर है किधर है किधर है इंडिया कौन है? इनकी सरकार से मिलती जुलती कहानी इनकी आर्म्ड फोर्स की है। के भाई साहब ये है पाकिस्तान के मीर आलम साहब, ब्रिगेडियर साहब, जो मेडल से लदे हुए हैं लेकिन फिलहाल खाने की लाइन में लगे हैं। इंडिया से बदले के लिए जान लुटा देने वाली स्पीच देने से पहले फ्री के लंगर की लाइन में लगा आर्म्ड फोर्स का कमांडो। पेट में सिर्फ जलजला ही नहीं, जलन भी हो रही है और दोनों को मिटाने के लिए खाना, एनर्जी जरूरी है। जज्बा उसी से तो आएगा, सही भले ही पॉकेट में आ रहा है। कुत्ते की तरह हाँफते हुआ पाकिस्तान बस एक ही बात कर रहा है कि भारत ने म्यांमार के साथ ये क्या कर दी। जी बिल्कुल, इंडिया ने पाकिस्तान के बाद अब म्यांमार में जी अपने कदम जमा लिए और वहां पर 100 ड्रोन भेजे और साथ साथ अच्छे खासे हमले किए। अब पाकिस्तानी बिना सबूत के तो मानते नहीं। और इसका सबूत जो है उल्फा वन ने दिया है, जो कि एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो असम को इंडिया से अलग करना चाहती है। उसने बताया कि हम पे इंडिया की जानिब से म्यांमार के अंदर हमला हुआ है, हमारा लीडर मारा गया है और इंडिया की आर्मी क्लेम करती है हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हो सकता है ये ओ बहन, पब्लिक हैं जी, पब्लिक जाहिल पब्लिक किधर है, वो भी तो दिखा। थोड़े डायलॉग उनके लिए भी तो रख ले। तो दोस्तों चलते हैं अवाम की तरफ, जानते हैं देखें, बेसिकली हर मुल्क को अपना सेल्फ डिफेंस करने का हक है। जी, बड़ी और खूबसूरत बात। ज़ाहिर है फिर जिस तरह पाकिस्तान भी अपना सेल्फ डिफेंस के लिए हर जगह जो है ना वो कार्रवाइयाँ करता है, इसी तरह इंडिया पे भी जब हमला होगा तो फिर उनको भी अपनी जो है ना वो सालमियत को बरकरार रखने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसको वो उन्होंने करने के लिए ना उस पर हमला जो किया ना, मैं उसको हमला नहीं समझूंगा। अच्छा। वो असल में उन्होंने अपना सेल्फ डिफेंस किया है। अच्छा, कैसे? जाहिर है जब उन्होंने अपना ड्रोन फेंके हैं तो वो उन्होंने स्पेशली टेररिस्ट पे फेंके हैं। बेसिकली उन्होंने उनकी वो जो है क्या कहते हैं उसको, हुकूमत पे नहीं फेंके। हुकूमत पे या लोगों पे, आम लोगों के लिए उन्होंने उधर ऑपरेशन नहीं किया, उन्होंने ऑपरेशन किया उधर टेररिस्ट के लिए। समझ तो सारी है पाकिस्तानियों को, टेररिस्ट पे फेंके हैं। और जब इधर तुम्हारे वाली साइड फेंक के, तब क्या कल घास चरने गई थी? तब तो मासूम मरे थे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। एपिसोड 2 में तुम इस कहानी का दी एंड देखोगे। ये स्क्विड गेम नहीं है जो सीक्वल पे सीक्वल आता ही रहेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम पाकिस्तान को प्रॉपरली फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, सफा हस्ती से नाम मिटा देंगे। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। पाकिस्तान खुद करेगा तो ठीक, वरना इस चमलोल को बताया था मोदी जी ने फोन पर कि बस एक एड्रेस दे देना। अब्बू राम राम। राम राम बेटा शिबू। अब्बू मैं पैसे धीरे धीरे करके वापस कर दूंगा। ये वो लड़की दे दो मेरे को। कौन सी लड़की? वही जिसने छत फाड़ दी थी ना। अच्छा, ब्रह्मोस। हाँ हाँ बरमोस। बेटा पैसे की क्या बात करता है, कुछ देर रुक जा, बिना पैसे ही भेज देंगे, बस तू एड्रेस बता देना। अबू लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, रेड जोन, सेक्टर G5। लिख बेकर से, इसका काम तो आज ही करते। मर्जी पाकिस्तान की है, ऑप्शन ए या बी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये मोदी का जो ख्वाब है ना कि हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, ये एक दीवाने का ख्वाब है। ये पाकिस्तान को कभी भी नहीं अब डिफीट शिकस्त दे सकेंगे। ये 1973 या 1947 की बातें नहीं है। जमाना बहुत बदल गया, पाकिस्तान शिकस्त हुई थी, कोई शिकस्त नहीं हुई थी। हमारी चंद नालायकियों की वजह से ना हम ढाका के पलटन मैदान में हम थोड़ा सा काबू आ गए थे इनके, लेकिन इतनी बड़ी भी शिकस्त नहीं थी हमारी, कुछ मिस मैनेजमेंट हुई थी। और क्या उस समय मैनेजर मुनीर नहीं था ना? और नहीं तो क्या? उस समय पाकिस्तान की पतंग योयो खान की जगह इस कौम के फकर, ये कौम के फखर है, कौम के फखर, कौम के फखर है। इस कौम के फकर के हाथ में होती तो इसने भारत के तोते उड़ा देने थे। क्या खूबसूरत बात। लेकिन हमने अच्छे तरीके से अब जो हमने मुकाबला किया, बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला किया और हिंदू को पता लग गया, हिंदू को पता लग गया, सुना आपने दोस्तों? हिंदू को पता लग गया कि पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं जितना हम समझ रहे। गटर के ढक्कन, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल किसने दी? नहीं, ये बहरहाल ये
जो ऑफिशियल मुसलमान रह चुके हैं प्रो पाकिस्तान पॉलिसी तो उनकी भी नहीं थी। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, चीफ साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ डिफेंस मिनिस्टर, डायरेक्टर ऑफ DRDL, प्रोजेक्ट डायरेक्टर इसरो, काम कई नाम एक, APJ अब्दुल कलाम। नहीं ये बहरहाल ये फंस गई कैसेट, कातिया निकाल। इसे शेरा के पिंजरे क्या यार कातिया, अभी और स्वाद लेने हैं इसके। जब देखो शेरा के पिंजरे में, शेरा 10 मिनट बैठा रहेगा तो भूखा नहीं मरेगा। सॉरी बेहतर भाई। मोदी का ना ख्वाब भी हो सकता है पाकिस्तान को तोड़ने का या नुकसान पहुंचाने का, हकीकत में बहुत दूर है, अब बहुत दूर है, पाकिस्तान बहुत आगे चला गया। टॉमी अब बहुत दूर जा चुका है, अब वापसी न कहो। अमेरिका का वफादार टॉमी अब पागल हो गया है, अब इलाज एक ही है बस। बहुत ही आगे, उसकी सोच से भी आगे। हम फौजी एतबार से मिलिट्री पावर, बहुत बड़ी मिलिट्री पावर बन गए हैं। हम अमेरिका भी तस्लीम करता है, सारी दुनिया के वर्ल्ड जितने भी डेवलप्ड कंट्री मानते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मोदी जो कह रहे हैं वो बस बातें ही हैं उनकी, ऐसा हो नहीं सकता। आपको पता ही है वो लोग झूठ बोलते हैं। हाँ जी, उनका मीडिया भी काफ़ी झूठ बोल रहा है, तो बस कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। कह रहे हमने घर में घुसकर मारा, हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, हमने टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया, हमने आम लोगों को टारगेट नहीं किया। असल में उन्होंने घर में घुस के नहीं मारा, वो तो आए नहीं, बॉर्डर उन्होंने क्रॉस नहीं किया। उन्होंने जो अटैक किया है हमारे इनोसेंट पीपल पे, लोगों पे, छोटे छोटे बच्चे जो मारे उन्होंने, ध्यान से सुनना, पलटेगा अभी। उन्होंने अपने बॉर्डर से क्रॉस अटैक किया है, तो उनका तो वहीं पे हो गया था हिसाब किताब। लेकिन फिर भी उन्होंने बाज नहीं, वो आए 2-3 दिन वो हमें डिस्टर्ब करते रहे, तंग करते रहे, ड्रोन भेजते रहे यहाँ पे। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने 4 से 5 दिन में उन पे अटैक किया है, तो उसके बाद उनकी बस हो गई है, बोलती बंद हो गई उनकी। हमने उनके गिराए, उन्होंने हमारे कितने गिराए? नहीं, उन्होंने हमारा कोई भी नहीं त्यारा गिराया, वो जो भी है झूठ बोलते हैं, एक भी त्यारा नहीं हमारा गिरा। वैसे लाहौर में वाल्टन एयरपोर्ट पर तो धमाके किए हैं 3। उन्होंने हाँ धमाके किए हैं, लेकिन हमारे सच कोई नुकसान इतना नहीं हुआ। उन्होंने मैदानी इलाकों पे किए हैं जहाँ पे कोई पब्लिक नहीं थी। सुना, कह रहा है पब्लिक पे नहीं किया, और थोड़ी देर पहले हाय तौबा मचा रहा था कि मासूम मार दिए। एयर बेस पर किया है उन्होंने अटैक। हाँ, हमारे बेस पे उन्होंने किया है, रावलपिंडी में किया उन्होंने जी। लो दूसरा पलटा, पहले लाहौर और अब रावलपिंडी के लिए मान गया उजड़ा चमन। हाँ, हमारे बेस पे उन्होंने किया है। तो क्या कहते हैं, हम क्या टेररिज्म इंडस्ट्री प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी हम नहीं करते। वो लोग झूठ बोलते हैं, सर झूठ बोलते हैं। हम सीधे साधे लोग हैं, हमने क्या टेस्ट करना है, बिल्कुल भी है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दुनिया आती है, खाती है, पीती है। देखें ये शॉपिंग मॉल में दुनिया आ जा रही है। अब ये तीसरी गुलाटी मारेगा, देखते जाओ। नाम लेते हैं मसूद अजहर का, वो नाम लेते हैं हाफिज सईद का। हाँ जी, मैं बताता हूँ, मसूद अजहर के ये इसलिए खिलाफ हैं कि मसूद अजहर ने एक टाइम पे वहाँ पे अटैक किए थे, जाके अटैक किए थे 1990 में, जब ये जेल में थे ना मसूद अजहर। तो वहाँ से हाईजैक किया हुआ था जहाज अपना, खटमंडू से जो दिल्ली जा रहा था। इनके ही जो साथी हैं उन्होंने हाईजैक किया था जहाज, मसूद अजहर और 2-3 साथी जो पाकिस्तानी उनके हैं। बावली बूझ खुद सबूत पे सबूत दिए जा रहा है और फिर इंडिया को कहता है तो वो प्रूफ दे हमें। ये आंटी बोल रही थी परसों, कोई माँ के पेट से तो नहीं ना कोई जीनियस बन के निकलता। आंटी जान अब ये क्या बला होती है, पता नहीं, जस्ट गैस किया, होता होगा। छोड़, रिदम मत तोड़िया। मैडम जी, तुम पाकिस्तानी 9 महीने वाली बेवकूफी की डिग्री लेकर ही पैदा होते हो। हिस्ट्री, फैक्ट्स, लॉजिक सब इनके एनिमी जोन में होते हैं, फिर भी साले ऐसे कॉन्फिडेंटली उल्टी पुल्टी बातें बोलते हैं जैसे गूगल इनके दादाजी ने बनाया हो। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि इंडिया ने म्यांमार पे इस वजह से भी अटैक किया कि ऑपरेशन सिंदूर वाली डिस्कशन क्लोज हो जाए। मतलब ये टॉपिक खत्म ही नहीं हो रहा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर तो अब छप गया है, उनके माथे पे लग गया पक्का जो है ना, अब ये मिट नहीं सकता। इन्हें जब भी वो पाकिस्तान की तरफ मुंह करेंगे ना, उनको ये याद आएगा कि ऑपरेशन सिंदूर भी था। देखा दिमाग, इसी जहालत की बात कर रहा था मैं। तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को याद रहेगा। जैसे अमेरिका ने अपना जो सबसे अजीम उनका त्यारा था वो उन्होंने भेजा, वो भी हमने तबाह किया। ये अमेरिका बीच में कहां से आ गया? अमेरिका सपोर्ट की ना इंडिया की, ठीक है, इंडिया अमेरिका ने नहीं की। है कमी कोई? गधों के सींग नहीं होते, लेकिन पासपोर्ट होता है, हरा पासपोर्ट। जिसके माथे पर पाकिस्तानी लिखा हो, समझो वो सिरे का बेवकूफ है। इंडिया ने की, अमेरिका ने की इंडिया की सपोर्ट,
शुरू में भी और बाद में भी अभी तक करता आ रहा है। अच्छा ठीक है, जिसकी वजह से ना हमारा जो पाकिस्तान अकेला है, इसके साथ सिर्फ एक चाइना है और फ़लस्तीन है, ठीक है, और इसके अलावा कोई भी नहीं है। टर्की खड़ा है सर, क्या हो गया? टर्की ने तो हमारी खातिर इंडिया से दुश्मनी मोल ले ली है। बिल्कुल ऐसी बात है। अजरबैजान ने दुश्मनी मोल ले लिया है। टर्की ट्रंप अजरबैजान से इंडिया नाराज हो गया कि आसिम मुनीर को लंच पे क्यों बुलाया। हाँ अभी बिल्कुल। इस वक्त जो जंगी अगर हालात एक हैं, मिनट वो- एक मिनट अगर इंडिया जो है ना वो उसको ट्रम्प सपोर्ट करता होता ना, तो वो कभी भी हमारी जो है ना वो जंगबंदी ना करवाता। क्या समझे? पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ थी और पाकिस्तान और क्या नजर आया आपको इस क्लिप में? यूएसए के लिए एहसान फरामोशी और भारत को यहाँ से एक और सिर्फ एक लेसन लेना चाहिए कि इन पाकिस्तानियों के साथ कोई रहम नहीं। अगली बार पाकिस्तान सीज फायर मांगे तो सीज फायर देने में देर नहीं करनी, फौरन से 2 मिनट पहले सीज फायर लॉन्च कर देना है। क्या बात कर रहे हैं? कातिया सीज फायर रेडी है, दिखा डेमो। ऐसा होना चाहिए इस बार सीज फायर। जय हिंद, जय भारत।